नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त एक मामला सामने है जहां पर परिवार को जो है फावड़े और हथौड़े से गंभीर हालत में देख सकते हैं किस तरीके से पीटा गया है, जिसके कारण एक युवक के तो पूरा पैर टूट गया, लेकिन जो महिला है उसके काफी ज्यादा सर पर जो है वो चोट आई। पर जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो फिर आप उनको जानते थे? मेरे लड़के का ही हुआ है झगड़ा 1 तारीख को। इन्होंने 10 दिन पहले भी हमला किया था। हाँ जी। हुआ कहाँ का मामला है ये? 57 सेक्टर है, फाइटिंग के पीछे है। किसने मारा आपको? कुछ आपसी रंजिश थी? किस कारण? पुरानी रंजिश कोई नहीं है, पानी माफिया है ये। टैंकर माफिया। आप परिवार से ही नहीं गए? क्या हुआ था? मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं वहाँ पे। कहाँ का मामला है? क्या हुआ था? ये समयपुर गांव का मामला है और उसके भाई बड़े भाई ने मेरे को धमकी दी, मैं तेरे को जान से मारूंगा, और मेरे छोटे भाई को भी धमकी दे के गया है। कल 2 बार उसने हमको, अब तक 2 बार धमकी दी है और दोनों बार जान से ही मारने की कोशिश की है। पहले उसने ट्रैक्टर से मारने की कोशिश की थी, बंदों से पिटवाने की कोशिश की थी, कल हथियारों के साथ उसने बंदे भेजे और उससे मरवाने की हमको कोशिश की थी, फिर दोबारा धमकी दे के गया है। कारण क्या है ये मरवाने पिटवाने का? मतलब कुछ तो रहा होगा आपसे रंजिश, कोई पहले का लड़ाई झगड़ा? पहले कोई मेरी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस उससे इतना ही मैंने बोला था, मैंने तू मेरे घर के आगे से ट्रैक्टर ले जाए, इसी बात की वो मेरे पे गर्मी दिखा रहा है। और मेरे वो कौन था? लोकेश पानी वाला, लोकेश बैरागी। आपको जानता है वो? आस पड़ोस के ही हो क्या आप लोग? हाँ, पहले हम दोस्त थे, मगर अब वो खुंदक दोस्त। आपका दोस्त था वो? किसी बात का कोई खुंदक ऐसा कुछ? जानता है, पहचानता था, पानी देता था, जान पहचानती। अच्छा, पानी देने वाला था, मतलब वही थोड़ा सा हल्का बातचीत जो होती वो। तो कुछ आपसे रंजिश हो, कुछ ऐसा लेन देन पैसे का, फिर कुछ ऐसा हुआ? कोई कुछ नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी उससे मेरी। कोई आपके परिवार पे किस चीज से हमला किया? उसने सर लोहे की रॉड, कुल्हाड़ी और लोहे के फरसे और चैन सेट के फरसे, इन हथियारों से उन्होंने हमला किया था मेरे पर। कब मारा? ये कब हुआ था? ये लड़के थे वो, कल दोपहर 2 बजे के आसपास। तो पुलिस कंप्लेन वगैरह की आपने? नहीं की मैम, कंप्लेन अभी नहीं की। कंप्लेन करो। क्या नाम बताया जिसने मारा? लोकेश बैरागी। लोकेश बैरागी। अच्छा, आपके पास में पहले थोड़ा सा आंटी चुन्नी से ढक लो, ये जो चोट लगी है, क्योंकि ये दिखा नहीं सकते हम आपका। ये देख सकते हैं इस वक्त जो है, एक पूरा ढक लो आप, मुंह ही पूरा ढक लो, क्योंकि खून लगा हुआ है ना बहुत ज्यादा। तो बड़ी विषय की बात ये है, फरीदाबाद आज की डेट में क्राइम में नंबर 1 है और अपने आप में अधिकारी दावा कर रहे हैं, अफसरों को चेंज कर रहे हैं कि ये क्राइम इनके आते ही क्राइम बंद होगा। तो मुझे नहीं लगता इन फरीदाबाद के सीपी साहब से, डीसीपी साहब से क्राइम रुक रहा है। मैं तो सीएम साहब को यही कहूंगा। अभी क्या हुआ था? ये जो आपके परिवार से? मेरे परिवार से नहीं है, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, मैं अपने किसी काम के लिए आया था, तो इनको देखा। चोट कैसे? आप परिवार से? एक बार पूरा मुंह ढक लीजिए आंटी, क्योंकि चोट बिल्कुल खून दिखा ही नहीं सकते आपका। हाँ जी, क्या हुआ था अब ये बताइए, बस ऐसे रहने दीजिए। क्या हुआ था? घर में घुस के मारा है हमें। तो इनको घर में घुस के मारा आपको? कुछ आपसे रंजिश हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं थी, बस है ना, जब उसने दोनों ट्रैक्टर मेरे दरवाजे पे रोक दिए और ट्रैक्टर में डेक की आवाज थी, फुल स्पीड से आवाज से चला रहा था ट्रैक्टर है, और है ना बम से फोड़ रहा था और ट्रैक्टर को खोल के उसमें से धुआं उड़ रहा था। मेरा ये लड़का आया, लड़के ने बोला कि भाई मेरा छोटा भाई बीमार है और इसकी आवाज कम कर दो, आवाज कम कर दो इसकी। एक नहीं कर रहा आवाज कम। ट्रैक्टर बैक किया और घर में घुसा दिया। हम देरी में खड़े थे, तीनों माँ बेटा, हम तीनों गिर गए। वो कॉलोनी वालों ने सबने देखा, पर गवाही कॉलोनी वालों से कह दिया कि किसी ने गवाही दी तो है ना गोली से मार दूंगा। 10 दिन पहले तो गोली की आवाज करके गए, कल कह के गए, पहले हवाई फायरिंग गोली की भी करके गए? हाँ, गोली की करके गए। कौन थे? कुछ इनके कोई आपसे रंजिश तो नहीं? पैसों का लेन देन कुछ ऐसा तो नहीं? नहीं था, कुछ नहीं। पता नहीं क्यों सर हमसे खून धक्का रखी हमारी। बस हमने इतना ही कहा था कि अपने ट्रैक्टर की डेक की आवाज बंद कर ले, बस। इतने को लेकर किन किन चीजों से मारा आपको? ट्रैक्टर हमारे घर में हम तीनों पे चढ़ा दिया, तीनों पे, हम तीनों गिर गए थे। कौन सा इलाका, कहाँ रहते हो आप? और राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़। ये देख सकते हैं राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ का ये मामला है कल दोपहर का, जहां पर मात्र छोटा जो इनका बेटा है वो बीमार होता है, तो ट्रैक्टर जो है काफी आवाज करता है। वहीं ट्रैक्टर को जब आवाज धीमी करने के लिए बोलते हैं कि ट्रैक्टर बंद कर लो, लेकिन वो इतना रंजिश भरा हुआ इंसान था कि उसने ट्रैक्टर ही घर में घुसा दिया। उसके बाद इनके साथ फावड़े और नुकीली चीजों के साथ जो है वार किया, जिसके कारण पूरी महिला को सर पर चोट आई है। और ये देख सकते हैं युवक है जिसका पैर ही पूरा टूट चुका है, फ्रैक्चर आ गया है पैरों में। ये देख सकते हैं फिलहाल ये पूरा परिवार है, हालत देख सकते हैं गंभीर है। इनका 2 बच्चे थे, जिसका एक बच्चा तो बीमार है, लेकिन वो ब्लू टी शर्ट वाले एक बच्चे लड़का इनका बड़ा लड़का है, जिसपे तीनों पे जो पहले तो ट्रैक्टर चढ़ाया गया। उससे पहले बताया जा रहा है कि पहले कुछ दिन पहले हवाई फायरिंग भी करके गए हैं, लेकिन ये परिवार के लोग हैं
और अभी पुलिस कंप्लेन भी नहीं करवाई इन लोगों ने, क्योंकि पहले सोचा इलाज करवा लेते हैं। राजीव कॉलोनी बल्लभगढ़ का ये मामला है, जहां पर कल दोपहर को जो है ये वारदात को अंजाम दिया जाता है, जहां पर परिवार को लाठी डंडे, हथौड़े और फावड़े से जो है हमला किया जाता है। परिवार की देख सकते हैं हालत बेहद गंभीर है। महिला को सर पर चोट आई है और देख सकते हैं ये उनका हस्बैंड है जिसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो चुका है और लड़के को भी चोट आई है और जो छोटा बेटा है वो काफी बीमार है। उसी के कारण जो है ट्रैक्टर की आवाज कम करने के लिए बोला, ट्रैक्टर बंद करने के लिए बोला, तो उन लोगों ने इस पर हमला कर दिया। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि पानी सप्लाई का जो है वो काम करते थे और वही सप्लाई इनके घर पे भी आता था पानी, लेकिन न जाने ऐसे क्या रंजिश रही कि इन लोगों को इस कदर मारा पीटा है। तो चलिए, जिस पक्ष पे यह आरोप लगा रहे हैं अगर वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि नाम इन्होंने बकायदा बताया जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने इनको मारा पीटा है। अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो सिटी न्यूज 100 के पेज पर अपनी बात रख सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी न्यूज 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।